तो चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हम यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को बखूबी पता है, जितने भी आपके डाउट्स खासकर डीएलएड एडमिशन जो है 2024 के संदर्भ में हो रहे हैं, एक एक वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लगातार हमसे पूछ रहे थे कि भैया आखिरकार आवेदन की डेट जो है बढ़ने को लेकर क्या कुछ संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, मैंने आपको कल परसों से ही बता रहे थे कि भैया मंडे को जो भी होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि डेट के संदर्भ में क्या कुछ वर्तमान समय में चल रहा था। ठीक है, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि भैया डेट बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है ना। अगर आपको आवेदन करना है तो बिल्कुल आप आवेदन कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने आवेदन कर दिया कहने के अनुसार, कुछ लोग नहीं कर पाए। जो लोग नहीं कर पाए वो तो बहरहाल अब तो छोटे ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है आवेदन की डेट जो है बढ़ने पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ बयान है। जब इनसे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, भाई वो लोग भी जानते थे कि डेट अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रोफार्मा नहीं होता है कि नहीं हमें जो है इस चीज को पूरा करना है। तो बिल्कुल एक खाना पूर्ति के लिए लोग गए थे, लेकिन सीधे तौर पर नकार दिया गया कि अब आपके आवेदन की डेट जो है नहीं बढ़ेगी। अब देखिएगा, यहां देख सकते हैं क्या कुछ बयान है, अभी हम आपको बताएंगे। और यहां देख सकते हैं स्टेट रैंक जो है चेक करें। हर किसी के मन में ये जानने की प्रबल इच्छाएं हैं कि भैया आखिरकार हमारी स्टेट रैंक कब आएगी। ठीक है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि आपकी स्टेट रैंक भैया 16 तारीख को आपकी स्टेट रैंक आएगी। कब आएगी? 16 तारीख को आएगी, लेकिन फिर भी आप उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। देखिए एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के लिए डीवी कैसे होती है ना, ये आप लगातार हमसे पूछते हैं कि भैया एडमिशन के लिए जो हम लोगों की डीवी है वो कैसे होती है। यानी मींस कहा जाए आपके जो संबंधित दस्तावेज होते हैं, ठीक है, वो दस्तावेज आपके चेक कैसे होते हैं, इसके बारे में आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं। आगे देखिएगा, अभी इस पर हम चर्चा करते हैं। अदर स्टेट वाले समझ लो, जाहिर सी बात है, अगर आप यूपी को छोड़कर अदर स्टेट मींस बिहार, राजस्थान से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए क्या कुछ समझने वाली बात है। खासकर डीएलएड एडमिशन में तमाम तरह के लोग मार्केट में आए हुए हैं, आपको लुभावने भरे ऑफर दे रहे। कोई कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ 20,000 में हो रहा है, कोई कह रहा नहीं हमारे यहाँ 40,000 में हो रहा है। ठीक है, इस तरह के ऑफर्स आपके बीच में, आपके शहर में, आपके जिले में तमाम तरह के लोग ब्रांचेस भी खोल रखे हैं। ठीक है, उनका एक मकसद है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एडमिशन मिले। ठीक है, तो उस ब्रांच खोलने पर मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है। मैं हमेशा कहता हूं चैनल पर एक वीडियो आपके बीच में हम रोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके प्रत्येक डाउट्स उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाकर आपके बीच में प्रोवाइड करना। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं, मेरा परम उद्देश्य है कि आप किसी भी तरह की गलतियां ना करें। जो मार्केट में लोग टहल रहे हैं, आपको ऑफर्स दे रहे हैं कि भैया आइए मेरे यहां इतने में एडमिशन हो रहा है, आप उस चीज से सावधान होइए। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, गलत जगहों पर एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तोड़ मरोड़ कर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास दिन भर में पता नहीं कितने लोगों के फोन आते हैं कि भैया आप सारी चीजें मत बताइए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं अगर आपके बीच में, आपके फील्ड में आया हूं, तो मैं जिस उद्देश्य से उतरा, मेरा परम उद्देश्य है कि आपके साथ कहीं किसी तरह का फ्रॉड ना हो। ठीक है, पता है आपको, जब बीच में अभी सत्र तो नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी तो एडमिशन चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी फोन आते हैं कि भैया फीस के लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मैं यही कहता हूं कि भैया अब बताइए, हमें एक कहावत याद आती है इस चीज को देखने पर कि का पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं आपको सारी चीजें बता रहा था तब तो आप मेरे पास नहीं आए, लेकिन अब आपने एडमिशन ले लिया, फीस दे दिया, सब कुछ आपने कर दिया, तो अब हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप वहीं जाकर उनसे ही समझिए जहां आपने एडमिशन लिया, इसलिए आपके पास समय है। ठीक है, आप समझ जाइए, अभी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे डाइट की कट ऑफ, इस पर हम प्रॉपर वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सीट बुकिंग से सावधान रहें। हर कोई हमसे पूछता है कि भैया हम आपके कॉलेज में सीट को बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक जवाब आता है कि नहीं,
मेरे कॉलेज में सीट बुक नहीं हो रही। अगर आपको, अच्छा, अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हम 50,000 में एडमिशन आपका टोटल करवा रहे हैं, ठीक है, कितने में, 50,000 में। लोग कहते हैं कि चलिए हम पेमेंट कर दे रहे, सीट बुक कर दीजिए, लेकिन मैं उन्हें डायरेक्टली मना करता हूं कि नहीं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। पैसा हम आपका तब लेंगे जब सेकंड फेज में भैया आपकी काउंसलिंग, अब ये से हम पैसा लेकर हम दबाव में थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है। लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप किसी को पैसा दे दीजिए, ठीक है, और हो सकता है अभी आपका फोन ना उठे तो आप कहेंगे कि फलाना आदमी मेरा पैसा ले लिया, फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, ये काम मेरा नहीं है। आपका जब एडमिशन होगा उसी समय आप पैसा दीजिएगा हमको, ठीक है। आपका तुरंत एडमिशन होगा, तुरंत मैं आपको स्लिप भी प्रोवाइड कर दूंगा, भैया देखिए अब आपका एडमिशन हो गया। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके दबाव में नहीं रहना चाहता हूं, अभी से पैसा ले लूंगा। हो सकता है कि भाई लोगों के फोन आ रहे हैं लगातार, आपका फोन 2-4 बार ना रिसीव हो, तो दिमाग में ये धारणाएं बन जाती हैं कि नहीं यार उनको हम पैसा दे दिए, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है, तो अभी मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा कि जो आवेदन की डेट बढ़ने के जहां तक सवाल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आपके आवेदन की डेट भैया नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूं, है ना। अब लोग आधे अधूरे पर अपने फॉर्म को छोड़ रखे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी फीस कट गई है बट हमारे जो है फोटो सिग्नेचर्स अपलोड नहीं हुए। कोई कह रहा है जो है हमारा पेमेंट नहीं हुआ है ना। तो अब चाहे आपका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, फोटो सिग्नेचर्स अपलोड हुआ हो या ना हुआ हो, आपका अब एडमिशन की डेट जो है या कहा जाए आवेदन की डेट अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब जितना है उतना आपका कंफर्म है, ठीक है। 2,84,000 आपके यहां आवेदन हुए हैं और इसके अलावा जो है बाकी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी सीटें आपके यहां कितनी, 2,33,350 सीटें हैं, ठीक है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, चलिए ये तो हो गया, इन्होंने डायरेक्टली इसी चीज को कहकर मना किया कि भैया आपका सत्र जो है काफी वैसे भी विलंब हो चुका है, अगर आवेदन की डेट हम बढ़ाते रहेंगे तो सत्र और भी आपका विलंब होता जाएगा। इस वजह से डेट बढ़ने के चीजों को बिल्कुल खारिज कर दिया गया, ठीक है। चलिए सॉरी, ये तो क्लियर हुआ। हम बात करेंगे स्टेट रैंक को लेकर। यार स्टेट रैंक आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो स्टेट रैंक भैया आपकी 16 तारीख को जारी होगी, अभी से आप नहीं चेक कर पाएंगे। हमारे पास लोग मैसेज कर रहे हैं भैया स्टेट रैंक हम कैसे चेक करेंगे, अभी से मैं आपको कैसे बता दूं, मुझे बताइए। जब स्टेट रैंक की एक अलग से लिंक आएगी, है ना, लिंक आएगी, आप उस लिंक के माध्यम से अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर कदम पर मैं आपके साथ मिलूंगा, ठीक है। आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे धैर्यता का परिचय चाहिए, ठीक है। मैं यही बता रहा हूं स्टेट रैंक के बारे में। स्टेट रैंक भैया आपकी 16 तारीख को, वो भी कब आएगी, दोपहर के बाद, लगभग 2-3 बजे के बाद हमेशा इनका ओपन होता है, ठीक है। तो अब ये से आप मत परेशान होइए, लगातार आप साइट पर विजिट कर रहे हैं, वैसे भी साइट इनकी फ्लॉप चल रही है ना। अब क्या चलेगी, अब तो जो होना था वो हो ही गया है। तो मैं बात कर रहा था स्टेट रैंक की। स्टेट रैंक भैया 16 तारीख को इनकी लगभग 2-2:30 बजे के बाद ही आती है। कभी रिकॉर्ड है ये 10 बजे आपकी स्टेट रैंक नहीं आपकी जारी कर दो तो ये अलग का मामला है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखते हैं कि 2-2:30-3 बजे, कभी कभी तो 7-8 बजे रात को भी इन्होंने दिया है, ठीक है। ये सब होता है। एक आध सत्र में 7-8 बजे, आपकी शायद इसके पहले वाला जो बीता था उसमें लगभग 7:30 बजे इन्होंने जो स्टेट रैंक जारी किया था। हालांकि आप परेशान मत होइएगा, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक भैया। चलिए अब यहां बात करते हैं एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें यार कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम उस पर आपसे बात करें तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही यहां चेक होते हैं कॉलेज में, है ना। उनकी जो है एडमिशन की टीम बैठी रहेगी, जो एडमिशन आपके करते हैं। जब आप वहां जाएंगे, जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है वो चेक करेंगे, बाकी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कहेंगे, आपके मन में ये डाउट्स जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। कॉलेज स्तर पर आपको मोहलत दी जाती है कि चलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी आप समय उनसे कहेंगे वो आपको समय दे देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भैया जमा कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है कम से कम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ जो है आपका जाति और निवास, ये आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। बाकी स्टेट रैंक वगैरह तो आप लेकर ही जाएंगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होना चाहिए, ठीक है भाई। मैं मानता हूं आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं, कोई बात नहीं, आप फोटो कॉपी ले लीजिए, अपने प्राचार्य से जाइए, प्रमाणित करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
लेकिन जब डाइट पर वेरिफिकेशन, कॉलेज में तो हो जाएगा, लेकिन जब डाइट में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वहां पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट इन्हें सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां कॉलेज में तो हो जाएगा, लेकिन सबसे प्रमुख चीजें आपके डाइट पर होती हैं। जिस जिले में आप एडमिशन लिए रहेंगे उस जिले के डाइट पर जाता है आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के लिए, ओरिजिनल जाता है। ठीक है, और कॉलेज वाले ओरिजिनल आपसे जमा भी करवाते हैं, है ना। अब ओरिजिनल जमा करवा के वो आपको सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं, सबमिट करें या ना करें, ये अलग का मामला है, लेकिन ओरिजिनल आपका जमा होता है। कुछ कॉलेज वाले भाई जैसे हम आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, इस डेट में अपना डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले आइए या मुझे आप दे दीजिए, दोनों ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए या आप लेकर चले, वेरिफिकेशन करा के आप स्वयं लेके चले जाइए। ठीक है, मैं आपका डॉक्यूमेंट्स रखता नहीं हूं। ठीक है, और कॉलेज वाले, अच्छा, रखने के पीछे राज क्या होता है? राज ये होता है कि आपको बिल्कुल वो बात कर रहे थे, जैसे बीच में आप डीएलएड छोड़ना चाहें तो आपको कहेंगे कि ना भैया अब हम आपको जाने नहीं देंगे। काहे नहीं जाने देंगे? क्योंकि आप मुझे फीस दीजिए पहले। ठीक है, जब तक फीस उन्हें नहीं देंगे तब तक आपको वो जाने नहीं देंगे, आपको कीमत पर। ठीक है, इसलिए आप ऐसे कॉलेजों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, यहां हो गया। हम बात करेंगे, ये तो हो गया, बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो मैं आपको और भी विस्तृत रूप से बताऊंगा। ठीक है, यहां एक समस्या आपके लिए सीट बुकिंग की, आप जितने लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं सभी को मैं बताना चाहूंगा। ठीक है यार, आप कम से कम इनसे सावधान रहिए। ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार की सीट बुकिंग मत करिए। आप हमसे कहते हैं कि भैया आप सीट बुक कर लीजिए, मैं एक जवाब देता हूं एक शब्द में कि नो, मेरे यहां सीट बुकिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? सीट बुकिंग कहां होती है? माइनॉरिटी कॉलेज में होती है भैया, लेकिन वहां पर भी मेरिट का महत्व होता है। अगर आपसे अधिक मेरिट वाला कोई बच्चा आ गया तो पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी। ठीक है, लेकिन सीट बुक आप मत करिए। सीट बुक करने का मतलब फंसना है। ठीक है, सीट बुक करने का मतलब फंसना है कि आप जाइए वहां फंस गए। ठीक है, अब आप जो समझें, अगर आप फंसना चाहें या नॉर्मल तरीके से एडमिशन लेना चाहें, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। बाकी किसी के हाथों में ये पावर नहीं है कि आपकी सीट को कोई बुक कर देगा। यार मैं तरीका आपको कैसे बताता हूं, सुनिएगा। जैसे हम मानते हैं आप हमारे कॉलेज में 20 सीटें, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको लूंगा। मेरे कॉलेज में 20 सीटें हैं, ठीक है, और हमने 10 लोगों का सीट बुक करने के लिए 10 के डॉक्यूमेंट्स और पैसा हमने ले लिया है। ठीक है, और जो है जितने अधिक बच्चे, जैसे 20 सीटें हैं हमारे यहाँ, 10 का डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिया और पहले से काउंसलिंग के माध्यम से 10 बच्चे हमारे यहाँ ऑलरेडी आ गए। तो ये जो हमने 10 का डॉक्यूमेंट लिया है, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम गिराकर कहेंगे कि नहीं, मेरे यहाँ आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये आपकी कमियां थी। ठीक, ये बेचारे कहां जाएंगे? इनका विश्वास आपसे टूट जाएगा, है ना। इसलिए सीट बुकिंग आप मत करिएगा, अगर मेरी बात मानिएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जितना नॉलेज मुझे, मैं चाहता हूं आप कहीं फैक्ट जगहों पर जाएं। ठीक है, अब एक सवाल और है। आप कहते हैं कि भैया जो है आपके जिले में तमाम तरह की ब्रांचें खुली हुई हैं। ब्रांच किस बात के लिए खुली है? सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए। ठीक है, एडमिशन, जैसे मैं मानता हूं आप बिहार जिले से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में तमाम जिले हैं, हर जिले में कहीं ना कहीं आप एडमिशन के लिए ब्रांच पा जाएंगे। लेकिन उन ब्रांच का क्या भरोसा है यार आपके बीच में? आज तो एडमिशन करवा रहे, कल को चले जाएं, ये हो सकता है। ठीक, इसलिए आप उनके ऊपर भी थोड़ा सा विश्वास कम करेंगे। मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं आज तो आपका एडमिशन करवाएंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें बोलेंगे। ठीक है, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, नहीं ऐसा हम कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन बाद में चलकर ना समस्या खड़ी करते हैं। ठीक है, इसलिए उनसे भी थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। ठीक है, वैसे हम इतनी चीजें यार आपको बता देते हैं। ठीक है, लोग मुझे प्राइवेट विद्यालय वाले जो होते हैं, जो मैं बता रहा हूं, जो ब्रांच खोल रखे हैं, वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए आपके बीच में आगे ले चल रहा हूं। ठीक है, बहरहाल आपका फीडबैक मुझे चाहिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ डाइट की कट ऑफ के बारे में आप लगातार हमसे पूछते हैं, भैया मैं एक बार सिर्फ आपको बताऊंगा कि कम से कम आपकी जो मेरिट है, ठीक है, कम से कम जो आपकी मेरिट है, ये मानकर चलेगा अगर 200 ठीक है, 230 के 235, ठीक है, 235 से 240 के ऊपर है, तभी जाके आपको पहले चरण में डाइट मिलेगा, बाकी उसके अलावा आपको डाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे चरण में, जब फर्स्ट फेज में तो इतना आपका होना चाहिए, सेकंड फेज में और कम जाएगी, थर्ड फेज में और कम जाएगी। ठीक है, ऐसे डाइट की प्रेफरेंस मिलती है आपको, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। अगर ये चाहे, कुछ लोग कहते हैं कि हम डाइट में डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे,
होता है डाइट में भी डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन जब मौका मिलता है तब, जब परीक्षा निर्वाहक पदाधिकारी कहता है तब। ठीक है, अब यहीं से आप चाहें हम कह देंगे चलिए हम डाइट पर करवा देंगे, मेरे बस में नहीं है। ठीक है, हम नहीं करवा पाएंगे, कोई नहीं करवा पाएगा। मीठी मीठी बातों में फंसाने के लिए कह देंगे चलिए हम डाइट में करवा देंगे, लेकिन कैसे करवा देंगे यार। ठीक है, तो ये चीजें सरेआम गलत होती हैं। ठीक है, बाकी और भी आपके कुछ डाउट्स होंगे। मेरा एडमिशन जो होता है भैया फिरोजाबाद में होता है, उसके अलावा मैं कहीं किसी विद्यालय में नहीं करवाता हूं। ठीक है, और अगर आपको जहां चाहिएगा मुझे बताइएगा। बहरहाल ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।